गुड इवनिंग बच्चों। आज हम आप लोगों को अनमोल नैतिक भाग 5 में चैप्टर नंबर 8 गुरु दक्षिणा कहानी को पढ़ा रहे हैं। आइए कहानी सुनते हैं। प्रत्येक शिष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही बात है। गुरु के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन गुरु को बिना दक्षिणा दिए वह ज्ञान अधूरा है। महाभारत काल की एक घटना है। महाभारत के समय था, उस समय का एक घटना है। क्या घटना है? एक बार निषाद राज हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य हस्तिनापुर आया। वह धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य द्रोणाचार्य जी से धनुर्विद्या सीखना चाहा। मेरे सर्वश्रेष्ठ धनुर्विद्या के जो गुरु थे उनका नाम था आचार्य द्रोणाचार्य। तो जो केवल हस्तिनापुर के कौरवों और पांडव राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया। एकलव्य की वेशभूषा साधारण थी। उसने गुरुजी को प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मैं भील बालक हूँ और धनुर्विद्या में निपुण होना चाहता हूँ। निपुण का मतलब पूर्ण रूप से जो इसमें सिखाया जाता है उसमें हम पारंगत हो जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे धनुर्विद्या सिखाने की कृपा करें। गुरु द्रोणाचार्य असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उस बालक के स्वर में उन्हें सच्ची लगन और कुछ सीखने की भावना अनुभव हुई। किंतु उस समय वो राजकुमारों को शिक्षा दे रहे थे और राजकुमारों के साथ एक निषाद बालक को शिक्षा देना ये मर्यादा के अनुकूल नहीं था। इसके अतिरिक्त उन्होंने भीष्म पितामह को वचन भी दे रखा था कि मैं कौरवों और पांडव के राजकुमारों के अतिरिक्त किसी अन्य को शिक्षा नहीं दे पाऊंगा, नहीं दूंगा। उन्होंने बालक के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा एकलव्य, मुझे बहुत दुख है कि मैं केवल ब्राह्मण और क्षत्रिय बालकों को ही शिक्षा दे सकता हूँ। निराश और दुखी एकलव्य वहां से लौट आया, किंतु उसने द्रोणाचार्य को मन ही मन में अपना गुरु मान लिया और वह अपने घर ना जाकर वन में चला गया। वन में जाकर उसने एक उचित स्थान देखकर अपने रुकने का स्थान बना लिया। वहां उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाई। देखिए, एक गुरु है, ये गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति है और ये एकलव्य है। मिट्टी की मूर्ति बनाई और मूर्ति एक स्थान पर साफ कर सम्मान पूर्वक एवं श्रद्धा के साथ मूर्ति की स्थापना की। फिर उनके चरणों में प्रणाम कर धनुष से बाण चलाने का अभ्यास करने लगा। नित्य प्रातः उठकर अपने नित्य कर्म से निपटकर स्नान करने के बाद वो रोज वंदना करता तथा अभ्यास करता और यही उसके जीवन का क्रम बन गया था। धीरे धीरे उसे सफलता मिलती गई। कठिन अभ्यास, निष्ठा, लगन एवं गुरु भक्ति ने अपना प्रभाव दिखाया और वह एक कुशल एवं योग धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य अपने शिष्य पांडव को और कौरवों को बाण विद्या का अभ्यास कराने के लिए आखेट करने वन में आए। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। कुत्ता भटकते भटकते एकलव्य की साधना स्थल पर पहुंच गया और भौंकने लगा। भौंकने के अभ्यास में बाधा पड़ते देख